चलो सर, टॉपिक नंबर पहला, बेसिक रोड रूल्स, ड्राइविंग मेथड्स और स्पीड लिमिट्स पे ये। स्पीड लिमिट्स तो हम वैसे भी अलग से भी पढ़ते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में। ठीक, एक दो क्वेश्चन इसमें होंगे। बाकी बेसिक ड्राइविंग मेथड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको ये समझना है। चलिए क्वेश्चन आपके नंबर पहला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ो और आंसर करो। रोड रूल्स पे सवाल है। पहला, ड्राइवर मस्ट ऑलवेज कीप ऑन द लेफ्ट एंड लो ओवरटेकिंग ऑन द राइट साइड। स्टेटमेंट ठीक है, हमें हमेशा लेफ्ट में रहना है। ओवरटेकिंग अगर कोई बंदा करना चाहता है तो वो राइट से करेगा। स्टेटमेंट हमारी ठीक। अ येलो ट्रैफिक सिग्नल मींस यू शुड स्टॉप इमीडिएटली। क्या येलो सिग्नल देखने पे इमीडिएटली स्टॉप करना है आपको? नहीं करना, आपको स्लो डाउन करना होता है येलो पे और ध्यान से कॉशियसली निकलना पड़ता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? अच्छा, इफ यू कैन डू सेफली, स्टॉप इमीडिएटली तो नहीं है। अगला तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज लीगल टू यूज ए मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग फॉर ए नेविगेशन। आप चल रहे हो, ठीक है जी, आपको नेविगेशन मैप देखना है, आप साथ साथ में मोबाइल चला रहे हो, साथ साथ में गाड़ी चला रहे हो, लीगल है ये? इलीगल है भाई, जो मर्जी देखना हो मोबाइल चला ही नहीं सकते। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी? गलत है। एक ही स्टेटमेंट ठीक है और वो है हमारी पहली, तो आंसर हो जाएगा ओनली वन। चलिए जी, अगला करो जी। स्पीड लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी के व्हीकल होते हैं, ठीक है। M1 M2 M3 कैटेगरी, N कैटेगरी, ठीक है, इसको भी हमने पढ़ा था। चलिए एग्जांपल भी दिए साथ में। बोल रहा है लेट्स सपोज अगर आपकी कार है 8 सीटर से कम, यूजुअल जो पैसेंजर्स कार हमारी होती है, पर्सनल कार होती है, ठीक है, उसकी स्पीड लिमिट, दूसरा जो बसेज हैं आपकी उसकी स्पीड लिमिट, और तीसरा जो आपकी हैवी गुड्स व्हीकल्स होते हैं उनकी स्पीड लिमिट्स, ठीक है। एक तरफ आपको स्पीड लिमिट्स दी हैं और आपको बताना क्या है? एक्सप्रेस वे, मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन एक्सप्रेस वे के ऊपर इनकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या हो सकती है? मैच द फॉलोइंग पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी, अगर हम ये वाली गाड़ियां देखें, नंबर 1 M1 कैटेगरी, यानी कि जो हमारी गाड़ियां होती है 120 तक जाते हैं हम, मैक्सिमम क्या है? 120 है। तो पी के साथ सर मेरा कौन सा कोड आएगा? टी आएगा सर। P3 देख लेते हैं पहले, कहीं पे है तो दो ऑप्शन में P3 है, यानी कि पहला तो आंसर नहीं होगा, चौथा भी आंसर नहीं होगा। और देख लेते हैं सर, इन कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी फिर आती है बसेस वगैरह, ठीक है जी। इनकी स्पीड थोड़ी और कम हो जाती है, 120 से कितनी हो जाती है इनकी? 100 हो जाती है। सर क्यू का ऑप्शन 2 ही आना है, ठीक है। तो क्यू का क्या है? 2। तो क्यू का 2 कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू का 1 नहीं है, क्यू का 2 है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी जो है हैवी गुड्स जो होती हैं, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड पे चलते हैं। बाइक्स भी आपकी 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड पे चल सकती है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर सवाल है, जल्दी से आप खुद पढ़ो और आंसर करो। अगर तो ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, तो आप लोगों का नंबर बड़ा ऊपर आएगा, डोंट वरी, क्योंकि ये पढ़ी ही नहीं जानी है स्टेटमेंट है। बेचारा जो ड्राइवर बंदा होगा, 10वीं पास बंदा, 12वीं पास, इतनी देर से पढ़ाई छोड़ी, उसको ये समझ ही नहीं आनी लिखा क्या है, समझ रहे हो? तो आपको अगर ये बातें समझ आ रही, इतनी अंग्रेजी आती है, तो आपका नंबर पहले ही ऊपर ही है उनसे, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल, हाँ जी। लैंग देखो, पता है क्या चक्कर है? अंग्रेजी बात सारी है, या तो हिंदी में भी आ जाए ना पेपर, यूजुअल ऐसे ही होता है, हिंदी में भी एसएससी का हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, तो बंदा हिंदी इंग्लिश नहीं समझ आ रही, हिंदी में पढ़ लेता है, इसमें आना ही इंग्लिश में है, ठीक है। हाँ, बंदा स्कीम लगा लेता है, ठीक है। चलो जी, बोरा एक रेड लाइट है, इसका मतलब है यू मस्ट स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद कॉशन। रेड का मतलब है भाई रुकना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और बोल रहा है रेड लाइट का मतलब यहाँ पे है यू मस्ट स्टॉप द व्हीकल एंड प्रोसीड ओनली व्हेन इट इज सेफ। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, पहली स्टेटमेंट गलत होगी ना, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट देख लो, बोल रहा है रेड लाइट है कि आपको बोल रहा है जी रुकना है, ठीक है। और बाद में बोल रहा है प्रोसीड करना है ओनली व्हेन इट इज सेफ। नहीं नहीं, वो नहीं है, नहीं ये ठीक है आपकी बात है, यानी कि मतलब रेड लाइट देख के आपने रुकना है,
और उसके बाद में रेड लाइट खत्म हो जाएगी, जाना है आपने, ठीक है। चलिए, नहीं इसका आंसर वही है जब वो भी आपके ठीक है, चलो ये भी हम बोल सकते हैं कि या मैंने ये स्टेटमेंट बना दी, दोनों ठीक है। या एसएसबी अगर स्टेटमेंट बनाएगा तो आपको ये बोल देगा कि भाई रेड अगर जाएगी तो उसके बाद चलना है, ठीक है। चलो आपके हिसाब से चल लेते हैं कि सर ये रुकना है और जब तक लाल बत्ती है तो चलना ही नहीं है, चलो ये भी ठीक है। चलो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ओके डन। अगला चौथी स्टेटमेंट, चौथा क्वेश्चन, ओवरटेकिंग और राइट वे, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे का मतलब है कि कौन पहले जाएगा, ठीक है। अब समझना, ओवरटेकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड व्हेन अप्रोचिंग द क्रेस्ट ऑफ द स्टीप हिल और शार्प कर्व। इसको छोड़ दो क्रेस्ट को, आप और आप हिल के ऊपर जा रहे हो, कर्व बड़ी तेज है, ठीक है, तो ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी हमें पता है ओवरटेक वगैरह हम नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ठीक है। दूसरा, व्हीकल मूविंग डाउनहिल, डाउनहिल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा पहाड़ से, ऑन ए नैरो माउंटेन रोड, माउंटेन रोड छोटा ही है, हैव द राइट ऑफ वे, राइट ऑफ द वे का मतलब है जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, उसका पहले हक बनेगा कि वो क्या करेगा, ओवर व्हीकल मूविंग अपहिल, बोल रहे जो गाड़ियां ऊपर जा रही हैं और जो गाड़ियां नीचे आ रही, जो गाड़ी नीचे आ रही ना उसका हक बनता है पहला जगह वो लेगा जाने का। बताओ, जो ऊपर जा रहा है उसको जगह देनी है पहले, जो नीचे आ रहा है उसको, भाई जो ऊपर जा रहा है उसको पहले जगह देनी है, उसके पास है राइट ऑफ वे। क्यों? क्योंकि वो चढ़ाई पे है, चढ़ाई पे है, वो रुकेगा, स्टार्ट करना, एक्सेलेरेटर बनाना वो उसके लिए मुश्किल है, और जो डाउन हिल है उसके लिए इजी है। तो ये स्टेटमेंट हमारी दूसरी गलत है। ड्राइवर शुड नॉट रिवर्स ए व्हीकल ऑन ए डेजिग्नेटेड वन वे स्ट्रीट, वन वे स्ट्रीट है भाई, एक ही तरफ जा सकता है, और बोल रहा है उसको रिवर्स नहीं करना अपना व्हीकल यहां से, भाई बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, सी हमारा आंसर है। चलो जी अगला, evaluate these statements about road markings and signs. A solid white line in the center of the road permit करता है overtaking only when the path is clear। ये रोड है आपका, ठीक है, रोड के बीच में बोल रहा है एक सॉलिड व्हाइट लाइन, एक ऐसे लाइन होती है, एक ऐसे लाइन होती है टूटी हुई। जब लाइन टूटी हुई होती है तो मतलब ओवरटेकिंग अलाउड है, और जब टूटी हुई नहीं है तो ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। तो ये बोल रहा है एक व्हाइट लाइन है सिंपल सीधी, और बोल रहा है ये परमिट करता है ओवरटेकिंग को, नहीं करता। A double solid line indicates that neither side is permitted to cross or overtake। ठीक है, डबल लाइन जो होती है ओवर ना इस तरफ से ना इस तरफ से, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है, ठीक है। बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या रहेगा हमारा, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बताओ जी। देख लेते हैं, आप बस इतनी सी बात मेरे को बताओ, जब धुंध होती है लो बीम चलना पड़ता है या हाई बीम? लो बीम चलना पड़ता है ना, हमें लो बीम से ही हमें थोड़ा दिखता है, हाई बीम से लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, दिख ही नहीं पाता। तो बोला यूजिंग हाई बीम, ठीक है जी, हाईलाइट्स इन थिक फॉग, क्योंकि ये इंप्रूव करती है विजिबिलिटी। स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत होगी हमारी। अच्छा पूछा क्या, पूछा ही इसने, ये ऑप्शन नहीं है ना इसमें, इसमें बस यही बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एक स्टेटमेंट बतानी कौन सी फॉल्स है, तो यही स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। बाकी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। फॉर द सेफेस्ट वे टू हैंडल ए व्हीकल स्किडिंग, स्किड हो रही है, स्लिप हो रही है ना वेट रोड के ऊपर, तो बोला सेफेस्ट वे के एक्सेलरेटर को हम छोड़ेंगे, ठीक है जी, और जो स्टेयरिंग है आराम आराम से उसको लेके चलेंगे, बहुत तेजी से ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। टू वे सेकंड रूल, अभी हम आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन भी है। पुलिंग ओवर द सेफ स्पॉट रेस्टिंग इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इज फीलिंग ड्रॉसीनेस व्हाइल ड्राइविंग। और अगर चलते चलते गाड़ी चलाते चलाते आपको ड्रॉसीनेस हो जाए, आपको धुंधला धुंधला लगे, आप ऐसे डिम डिम लगना स्टार्ट आपको हो जाए, तो बोरा जी क्या करना, एक सेफ स्पॉट पे रुकना और रेस्ट करना ही का एक बेस्ट सोल्यूशन।
चलो ये स्टेटमेंट ठीक थी। चलो अगला जी, अब लो बताओ भाई। ऑब्लिगेशंस, लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ड्यूटी है आपकी, ये आपको करना पड़ेगा। पहला, फ्री पैसेज, रास्ता देना है, मस्ट बी गिवन टू द इमरजेंसी व्हीकल्स, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, आपका फायर ब्रिगेड्स हो गई, तो आपको देना पड़ेगा। स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है सर। तो इस स्टेटमेंट में वन नहीं है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा जी। तो देख लेते हैं। इफ अ ड्राइवर इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट कॉजिंग इंजरी, पूरा किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया, किसी को इंजरी भी कर दी है, उसको क्या करना पड़ेगा? पहला नंबर वन, मेडिकल अटेंशन जो है वो लेना पड़ेगा, ये दिलाना पड़ेगा बंदों को, और उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करना है 24 घंटे में। जी हाँ बिल्कुल, अगर ड्राइवर से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पहला काम है जख्मी बंदे को हॉस्पिटल में लेके जाए और रिपोर्ट भी करे। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। अगर दूसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा थ्री, क्योंकि इसमें दूसरा मेंशन ही नहीं है, तो इसको भी मैं कैंसिल कर दूंगा। अब मेरे पास बचते हैं दो ऑप्शन, तीसरा देखना पड़ेगा। हजार्ड वार्निंग लाइट जो होती हैं, ठीक है जी, लाइट इमरजेंसी लाइट हम चला देते हैं, चारों लाइटें हमारे इंडिकेटर चलना स्टार्ट हो जाते हैं, पर इट शुड बी केप्ट ऑन, उसको ऑन ही रखना चाहिए कॉन्टिन्यूसली व्हाइल ड्राइविंग एट नॉर्मल स्पीड एट नाइट। रात को आप चल रहे हो नॉर्मल स्पीड पे, उसको जगा के रखो। स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बचता है। अच्छा, पहला भी स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा भी स्टेटमेंट ठीक है, 1 एंड 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलो अगला, अब इसको ध्यान से समझना। मल्टी लेन राउंड अबाउट, राउंड अबाउट क्या होता है? चौराहा। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारा चौराहा। ठीक है, एक रोड आ रही है आपकी, ये है ना, एक रोड जा रही है यहाँ से, एक रोड आ रही है ये, एक रोड आ रही है ये आ गया जी जीवल चौक। ठीक है जी, ये आ गया साइंस कॉलेज की तरफ, ये आ गया जी आपका बीसी रोड, ये आ गया जीवल, आ गए भगत सिंह चौक की तरफ, और ये आ गया आपका गांधीनगर से आने वाला रोड। ठीक है, अब देख लेते हैं। फॉर टू मेक ए कंप्लीट यू टर्न, आपको यू टर्न करना है पूरा का पूरा। ठीक है, ड्राइवर शुड एंटर द राउंड अबाउट फ्रॉम द लेफ्ट लेन एंड सिग्नल लेफ्ट इमीडिएटली। समझने की कोशिश करो, आंसर करो, क्या बोला इसने? हाँ, तो लेफ्ट से कैसे करेंगे भाई? हाँ ना, अब लेना भी यू टर्न है, राउंड अबाउट से बोला यू टर्न है, अब यू टर्न लेना भाई, यहां से आ रहा है लेट्स सपोज बंदा, तो भाई यही तो घूमेगा, तो राइट घुमाना पड़ेगा इसको, और साथ में बोल रहा है जी लेफ्ट की तरफ का सिग्नल भी देना है, पर राइट की तरफ का सिग्नल देगा बंदा, है ना? हाँ, जो राइट में ही होगा, ठीक, और लेफ्ट से थोड़ी, इसको राइट से लेना है हमें, लेफ्ट से अपनी टर्न पहले राइट करनी है, राइट से घुमाना फिर हमें। ठीक है, चलो जी, तो पहला स्टेटमेंट तो भाई हमारा क्या ही हो गया? गलत ही हो गया सर। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। व्हीकल्स ऑलरेडी इनसाइड अ राउंड अबाउट हैव द राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे मतलब पहले उसको जगह मिलेगी ओवर द व्हीकल्स अप्रोचिंग द एंट्रेंस। बोल रहा है यहां से लेट्स सपोज एक बंदा यहां पे ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, राउंड अबाउट के बीच में ही है, ठीक है, चौराहे के, और ये बंदा, ये एंट्रेंस है इसकी, अब ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, तो पहले किसको जगह मिलनी चाहिए? जो बंदा चौराहे के बीच में है। ठीक है जी, ये यहां से पहले रुकेगा, इसको जगह देगा। ठीक है जी, तो इसी यही बोल रहा है जी, व्हीकल्स बोल रहा है इनसाइड द राउंड अबाउट हैव द राइट ऑफ वे, उसी के पास है भाई पहले जाने का अधिकार। ये स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। व्हाइल एग्जिटिंग, बाहर निकलने की तरफ हम क्या करेंगे? एक बड़ा राउंड अबाउट को एग्जिट कर रहे हैं हम लोग, ड्राइवर मस्ट चेक मिरर्स, लुक ओवर द शोल्डर, यूज द लेफ्ट टर्न इंडिकेटर। अब आप राउंड अबाउट से बाहर निकल रहे हो, लेट्स सपोज यहां से आए थे, ये घुमा लिया, यहां हो, तो अब हमें किसमें, लेफ्ट लेन की तरफ चलना है, तो अब हम यहां से हल्का सा लेफ्ट की तरफ ही तो जाएंगे और अपनी लेन जो है वो पकड़ेंगे, तो लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे, वही इसने लिखा है
लेफ्ट का इंडिकेटर हम देंगे, मिरर्स को चेक करेंगे और लुक ओवर द शोल्डर देखेंगे। लुक ओवर द शोल्डर मतलब जब हमें शोल्डर घुमा के देखना पड़ता है, जो ब्लाइंड स्पॉट्स होती हैं, आधी चीजें तो हमें शीशे में दिख जाती हैं, ठीक है, बैक साइड दिख जाती है, साइडें दिख जाती हैं, लेकिन हमारी गाड़ी के बिल्कुल साथ का जो रीजन है वो हमें नहीं दिखता, उसको हम हल्के से मैनुअली देखते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, दो स्टेटमेंट ठीक है हमारे, ठीक है, 2 एंड 3, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पता नहीं तुम्हारा किस लेवल का पेपर सेट करेंगे वो यार, लेकिन लेकिन भाई ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है ना, ये जो आप लोग कर रहे हो ना सॉल्व, भाई ये इंस्पेक्टर लग जाए बंदा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर लग जाए, ये पूरा इतने इतने स्टेटमेंट है, ये ग्रेजुएशन बेस्ड आईएएस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा भी पूछता है, अभी क्या करेंगे, चलो जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2 सेकंड रूल एंड 4 सेकंड रूल। 2 सेकंड रूल, देखो जी, हमें क्या करना है, एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी चल रही है, इसके बीच में हमें क्या करना पड़ता है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सेफ डिस्टेंस, और ये सेफ डिस्टेंस कितना होता है, 2 सेकंड डिस्टेंस होता है। 2 सेकंड डिस्टेंस का मतलब ये है, लेट्स सपोज अगर एक मार्किंग पॉइंट मान लीजिए, अगर इसने ये एक ड्राइवर मेरे सामने वाले बंदे ने इसको क्रॉस किए, तो सेम जगह मैं अगले कितने सेकंड में क्रॉस करूंगा, ठीक है जी, तो कम से कम वो जो डिफरेंस है वो 2 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 सेकंड का अगर होगा ना, 1 सेकंड में तो मैं ब्रेक मार लूंगा आराम से, इनकेस अगर ये जकदम ब्रेक कर गया ना, तो 1 सेकंड में, मैं 1 सेकंड में ही बंदा कंट्रोल कर लेता है सारी की सारी, तो 2 सेकंड का बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये आपको पता है 2 सेकंड का, और 4 सेकंड का भी अभी देख लेते हैं क्या है। और एट द फर्स्ट टू द 2 सेकंड रूल सर्व एज द मिनिमम सेफ गैप, ठीक है जी, अंडर ड्राई क्लीन ड्राइविंग कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन है, चल रहा है सब नॉर्मल, 2 सेकंड रूल लगेगा, स्टेटमेंट ठीक है। अगला, द 4 सेकंड रूल इज रेकमेंडेड ओनली व्हेन ड्राइविंग ऑन फ्रेशली पेव्ड नेशनल हाईवे इन आइडियल वेदर, आइडियल वेदर मतलब बढ़िया वेदर, और नया नया बोल रहा है नेशनल हाईवे बिछाया है, इसमें 4 सेकंड रूल लगेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 4 सेकंड रूल का मतलब ये होता है जब कंडीशंस खराब हो, वेदर कंडीशंस खराब हो, रोड आपकी वेट हो, तो भाई गाड़ी रोकने की कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, है ना, बिल्कुल। अब अब मान लो जी वेदर कंडीशंस वेट है, तो नॉर्मल जितनी हम तेजी से रोक सकते हैं गाड़ी उतनी नहीं रुकेगी, तो उधर हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तब हम उधर क्या कर देते हैं, 4 सेकंड रूल लगाते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगला देखें, 4 सेकंड गैप इज लीगली एंड ऑपरेशनली रिक्वायर्ड, जरूरत है बोल रहा है इसकी, when driving behind heavy commercial trucks और ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस, जैसे कि हैवी मॉनसून रेन्स, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है, ठीक है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइल्ड सेफ्टी एंड फाइन्स अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। चलो, कार ऑक्यूपेंट्स, जो कार में बैठे हैं, अंडर द एज ऑफ 14 ईयर मस्ट बी सिक्योर्ड बाय ए सीट बेल्ट, ठीक है, और एप्रोप्रिएट चाइल्ड रेस्ट्रेंड सिस्टम सीआरएस, ठीक है जी, 14 साल से कम बच्चे, बोल रहे या तो बेल्ट उसमें लगी होनी चाहिए, अगर बेल्ट नहीं है, छोटा कदकाठी छोटी है, तो एक चाइल्ड रेस्ट्रेंड सिस्टम जो है वो स्पेशल तरीके की एक बेल्ट होती है, इस तरीके से क्रॉसिंग में वो सीट में हम लगा देते हैं, तो वो लगाने बोल रहा जरूरी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है हमारी भाई, जरूरी है। द फाइन फॉर ड्राइविंग व्हीकल विदाउट वेयरिंग सीट बेल्ट और अलोइंग पैसेंजर टू ट्रैवल अनबेल्टेड, 1,000 रुपए का फाइन भी इसमें लगेगा, जी हाँ स्टेटमेंट ठीक। फेलियर टू सिक्योर ए चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स, 14 साल से कम बच्चा बोल रहा है जी, उसको हमने सिक्योर नहीं किया हुआ है सीट बेल्ट के साथ या फिर किसी दूसरी चीज के साथ, चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम के साथ, तब तो बोल रहा है आपके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लग जाएगा, नहीं
अभी भी 1000 रुपए का ही फाइन लगेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो पहली दो स्टेटमेंट है, 1 एंड हमारा आंसर है। अच्छा इधर ये भी आ गया 1000 का, यहाँ पे चलता है। अभी एक और बात समझो आप, यूजुअल क्या होता है, हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर सीट बेल्ट पहन लेता है और साथ में को ड्राइवर सीट बेल्ट पहन, लेकिन पिछले बंदों के लिए भी कंपलसरी है। वो पुलिस चेक नहीं कर रही है, अलग बात है। अदरवाइज 5 बंदे बैठे हैं, 5 के 5 बंदे सीट बेल्ट जो है वो पहन के चलेंगे, और पीछे दी भी होती है कि नहीं। चलिए हाँ, अगला जी। इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओहो, है, लो सर। चलो, इवेल्युएट द स्टेटमेंट। सेफ लेन चेंजिंग पे क्वेश्चन है, लेन चेंज करनी है तो उस पे, while performing a lane change from the left lane to right, ठीक है जी, लेफ्ट पे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, a driver should switch on the right signal। पहला स्टेटमेंट ठीक है भाई, इंडिकेटर दे देगा राइट का। चेक द रेयर व्यू साइड मिरर्स, पिछला भी देखेगा, साइड मिरर्स भी देखेगा। लुक ओवर द शोल्डर, थोड़ा सा मुंह घुमा के भी देखेगा ब्लाइंड स्पॉट्स को। टू क्लियर द ब्लाइंड स्पॉट एंड स्मूथली स्टेयर राइट, और आहिस्ते आहिस्ते राइट की तरफ मुड़ेगा। स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, इट इज सेफ एंड लीगल टू वेव एब्रप्टली, और एकदम तेजी से आप जो है चेंज हो जाओगे बिटवीन व्हीकल ऑन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे में तेजी से निकल के दिख जाएगा आप, ठीक है जी। टू सेव टाइम प्रोवाइडेड द इंडिकेटर इज फ्लैशिंग, और अब बस लेकिन आपका इंडिकेटर चलता होना चाहिए। नहीं भाई, ठीक है जी, ये आ जाएगी हमारी रेकलेस ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइविंग में ये आ जाएगा, ठीक है। रैश ड्राइविंग के अंडर ये आ जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो पहला ही स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। स्टेटमेंट यार आंसर भी आ गए हैं, क्या करते हैं, देख तो नहीं रहे जी आप लोग। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, पहले हाँ हाँ, चलो जी चलो, फटीक फटीक। चलो भाई, क्वेश्चन है आपके सामने। भाई बोरा जी, मोटरसाइकिल पे क्वेश्चन है। एक बंदे के पास मोटरसाइकिल है, और अगर वो एक्सप्रेस वे पे चलता है तो कितनी मैक्सिमम स्पीड है, स्कूल के पास चलता है तो कितनी मैक्सिमम स्पीड है, और बड़ा म्युनिसिपैलिटी लिमिट सिटी में चलता है तो कितनी मैक्सिमम। ठीक है, देखो जी, लेते हैं। स्कूल का तो सर हमें पता है जी, 25 ही होगी सर। तो सर क्यू के साथ 3 है, एक ही वैसे ऑप्शन था, तो ये सीधे ही लगा सकते थे। चलो जी, लेकिन एक्सप्रेस वे पे याद रखना, देखो हाईवे पे 80, एक्सप्रेस वे पे भी 80, मोटर इसकी मोटरसाइकिल की बात चल रही है, ठीक है। हाँ चल, नेक्स्ट अभी आई, चलो भाई आंसर कर दो जी। Consider the following alternative statement regarding the design of the traffic sign। ट्रैफिक साइंस के ऊपर ये सवाल है, बड़े ध्यान से आपको इसका आंसर करना है।
all the mandatory sign must be in circular in shape without any exception. क्या सारे के सारे मैंडेटरी साइन जो होते हैं, ऑर्डर्स जो होते हैं, सर्कुलर होते हैं, है ना? स्टॉप और गिवन है ना, इसमें आते वो ऑक्टागोनल में है ना, और एक ट्राइंगुलर है, इन्वर्टेड ट्राइंगल है, और एक आर्ट शेप का वो है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी ना। ऑल द मैंडेटरी साइन नहीं है ना सर्कल में, कुछ उसके एक्सेप्शंस भी हैं, बोल रहा है कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। पहली ही स्टेटमेंट गलत होगी, तो आंसर भी मेरा वैसे आ ही गया है अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से चला जाऊं तो। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चनरी साइन जो है, इंफॉर्मेशन जो आपको दे रहा है, ठीक है, are upward pointing triangle with red borders that alert drivers to hazard like sharp bend. बिल्कुल जी, क्या आपको क्वेश्चनरी करता है, अलर्ट करता है। इंफॉर्मेटरी साइंस बोरा यूजुअली रेक्टेंगल्स में होते हैं, है ना, विद ब्लू या ग्रीन बैकग्राउंड्स के साथ में होते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारी ठीक। चलो भाई, अगला अगला क्वेश्चन करो भाई लोग आंसर। Evaluate the following statements about mandatory signs and their legal impact. मैंडेटरी साइन, पहली बात तो ये है कि नाम से ही मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब आपको उसको मानना ही है, नहीं अगर आप उसको मानोगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा, आपको फाइन भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए। और अगर वायलेट कर देंगे अगर आप सिग्नल्स लाइक नो ओवरटेकिंग, स्पीड लिमिट, भाई सिंपल बात, स्पीड लिमिट क्रॉस कर दोगे तो क्या होगा? चालान होगा ना। बोल रहा है इसमें आपको लीगल पनिशमेंट मिल सकती है मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से। सर स्टेटमेंट ठीक है। ब्लू सर्कुलर साइंस such as compulsory sound horn, compulsory turn left are optional and do not carry fines if ignored. ठीक है जी, बताओ जी। ठीक है, अब क्योंकि ये कौन से साइंस है? ठीक है, सर्कल में आपके कौन से साइन होते हैं? मैंडेटरी साइन होते हैं। ठीक है, अब मैंडेटरी साइन बोल रहा है जी क्या है, तो बताओ। ऑप्शनल है? नहीं है ना, मैंडेटरी है ना। देखो यहाँ पे इसने देखो मैंडेटरी नहीं लिखा है। क्या चीज? नहीं 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 नहीं, मैंडेटरी तो आपको फॉलो ही करने पड़ते हैं। ये देखो मेरी बात सुनो, इसमें लिखा है सच एज, एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा है ये। ठीक है, मेरी बात समझना इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बोल रहा है जी ब्लू सर्कुलर साइंस। ठीक है, अब इसमें वैसे आपकी भी बात ठीक है कि कुछ कुछ साइंस पे आपको छूट भी होती है, लेकिन आप इधर भी ये ध्यान रख लेना, अगर आपको वो मैंडेटरी ना दिया हो, सीधा सर्कुलर दिया हो और पूरी स्टेटमेंट उसको कैसा पूछ रहा हो इधर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे, हाँ ठीक है समझ गया मैं। अब ये बोल रहा है ब्लू सर्कुलर साइन जो है, ब्लू भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं आपके, और इसमें बोल रहा है जैसे कि आपको हॉर्न करना है, टर्न लेफ्ट करना है, तो ये ऑप्शनल है, और इसमें कई कई में आपको फाइन भी नहीं होता। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट आपकी क्या बोला था हमने? सही है। दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? सही है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर कहीं कहीं पे लग भी जाते हैं, बिल्कुल, जैसे पार्किंग वार्किंग का हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई, ये भी हो गया जी हमारा 10 नंबर का था ये कंपोनेंट। ये सारे आपके पोर्टल में भी आ जाते हैं, शाम को देख लिया करो, इसको एक बार अटेम्प्ट कर लिया करो, विद एक्सप्लेनेशन भी आते हैं नीचे, उनकी एक्सप्लेनेशन। आप जितना इनको पढ़ोगे आपको वर्ड्स का उतना पता लगेगा, आपको स्टेटमेंट्स टाइप्स उतनी पता लगेंगी। जैसे हम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है यार, हाँ मेरे को पढ़ना आ रहा है, मुझसे हो रहा है। ठीक है, तभी इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ लोगे तो आपको वो भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे उसका अगला, तब नेक्स्ट क्लास में हमारे, और वो क्या है हमारे पास? वो है ट्रैफिक साइनेज, सिग्नल्स, और जो 15 नंबर का है। ठीक है, चलो जी। अच्छा, ऑनलाइन जो देख रहे हैं भाई लोग, आप भी इसको प्रैक्टिस करें, इसमें आपको देता रहता हूँ इसमें। ठीक है, बाकी आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पढ़ाया गया है वहां पे, और सारे एमसीक्यूज टेस्ट वेस्ट भी आपको मिलेंगे।